आज का हमारा जो वीडियो है वो डेथ, सैटर्न और 8th हाउस के ऊपर है। इस वीडियो में जो कंडीशन लागू होती है वो कारको भाव नाशाय वाली लागू होती है। इसमें एक छोटी-सी कंट्रोवर्सी भी है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कारको भाव नाशाय होता क्या है? तो कारको भाव नाशाय कारक प्लस भाव के ऊपर डिपेंड होता है। इसी से ये निकल के आया है कारको भाव नाशाय। तो एस्ट्रोलॉजी में 12 हाउसेस होते हैं, ये 12 हाउस हैं। उन सभी हाउसेस को एक प्लैनेट असाइन किया गया है, जो उस हाउस के लिए कारक है, यानी कि कार्य करने वाला है हमारी लाइफ में। उस हाउस से डिनोट चीज़ों के ऊपर नियंत्रण करने वाला है। जैसे कि ये 9th हाउस है, यहाँ से पिता देखते हैं, पिता का कारक सूर्य होता है, ठीक है? ये 5th हाउस है, 5th हाउस से बच्चे देखते हैं और 5th हाउस का कारक जुपिटर होता है। वैसे ही अलग-अलग हाउस के अलग-अलग कारक हैं, जैसे कि 3rd हाउस का कारक आपका मार्स है, 4th हाउस का कारक आपका मून है, 6th हाउस का कारक भी मार्स होता है। इसके अलावा 10th हाउस के कारक में मरकरी, सैटर्न और अन्य ग्रह भी धीरे-धीरे ऐड कर दिए गए हैं। 12th हाउस के कारक में केतु को भी लिया जाता है। तो डिफरेंट-डिफरेंट हाउसेस में उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से 1-1 या 2-2 या किसी हाउस में 3 कारक भी असाइन किए गए हैं। जैसे कि अगर आप 4th हाउस में जाएँगे तो मून भी मिल जाएगा, मार्स भी मिल जाएगा, वीनस भी मिल जाएगा, क्योंकि मान मून माता के लिए कारक है, मार्स प्रॉपर्टी ज़मीन के लिए कारक है और आपका वीनस व्हीकल्स या गाड़ियों के लिए कारक है। ठीक है? वैसे ही यहाँ पे जो हमारा आज का रूल है वो 8th हाउस के लिए है। 8th हाउस से हम लोग आयु देखते हैं, ये आयु का भाव होता है और आयु का ख़त्म हो जाना ही मृत्यु को दिखाता है। ठीक है? तो ये हाउस मृत्यु के लिए भी रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, क्योंकि इस हाउस की जब क्षमता ख़त्म हो जाती है तो वो जो हमारा जीवन है वो मृत्यु में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस हाउस के लिए कारक सैटर्न को माना गया है। शनि देवता को इस हाउस का कारक माना गया है। अब जो हमारा प्राइमरी रूल है वो ये कहता है कि कारक अगर किसी हाउस में आ जाए, जैसे कि 5th हाउस का कारक जुपिटर यहाँ आ गया, 9th हाउस का कारक सूर्य यहाँ आ गया, ठीक है? कारक किसी हाउस में आ जाए और मैलेफिक प्लैनेट से उसका रिलेशन बन जाए। यहाँ पे कोई मैलेफिक प्लैनेट का संबंध आ गया, केतु का सपोज़, फॉर एन एग्ज़ाम्पल अभी हम मान लेते हैं। यहाँ पे भी सपोज़ केतु का इन्फ्लुएंस आ गया, या यहाँ से मंगल देख रहा है, एक मैलेफिक प्लैनेट है, उसकी दृष्टि है, 4th दृष्टि, ठीक है? या यहाँ पे सैटर्न हम हाइपोथेटिकली मान लेते हैं और उसकी यहाँ से 10th दृष्टि है। तो अब कारको भाव नाशाय में क्या होगा कि जो सबसे बेसिक प्रिंसिपल है वो ये होता है कि कारक अगर अपने हाउस को देखता है तो वो उस हाउस की वृद्धि करता है। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है? यानी कि सन अगर कहीं बैठा हो, सपोज़ यहाँ पे बैठा हो और वो अपने हाउस को देख रहा हो, तो इस हाउस को बढ़ा देगा। इस हाउस की चीज़ों की वृद्धि करेगा, ग्रोथ करेगा। जुपिटर सपोज़ यहाँ पे बैठा है और यहाँ पे देख रहा है, तो इस हाउस की वृद्धि करेगा। बट कारको भाव नाशाय में ये होता है कि कारक स्वयं अगर उस भाव में बैठ जाए, जैसे कि जुपिटर यहाँ पे बैठा हुआ है, सन यहाँ पे बैठा हुआ है और नेगेटिव प्लैनेट उसको इन्फ्लुएंस कर दें, तो फिर वो पूरा हाउस डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे कि इस केस में ऐसे व्यक्ति के बच्चे ही नहीं होंगे, ठीक है? इस केस में ऐसे व्यक्ति के पिता को नुकसान हो जाएगा। तो ये एक पूरा रूल है। रूल 1, रूल 2। लेकिन सैटर्न के केस में क्या होता है कि सैटर्न के केस में ऐसा माना जाता है कि सैटर्न अगर 8th हाउस का कारक है और यहाँ पे आके बैठ जाए, तो उसमें ये कारको भाव नाशाय वाली चीज़ अप्लाई नहीं होती। मतलब कि सैटर्न डिले का कारक है, तो हमारी आयु को बहुत डिले कर देता है, मतलब देर तक आयु कर देता है, जिसकी वजह से मृत्यु डिले हो जाती है। तो यहाँ पे कारको भाव नाशाय वाला प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। लेकिन ये वीडियो मैं आपको इसलिए ही बना के दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे चार्ट्स में देखा है कि सैटर्न यहाँ पे बैठा होता है और एफ्लिक्टेड हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को जो बीमारी होती है या तो वो क्रोनिक लग जाएगी, जैसे एक केस में मैंने देखा था उसको कैंसर हो गया था, ठीक है? और एक व्यक्ति को मैंने देखा था उसकी डेथ हो गई थी अराउंड 27 की एज में हो गई थी। वो एग्ज़ाम्पल भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? तो जो ये हमारा एक्सेप्शन केस है कि सैटर्न यहाँ पे बैठा हुआ है, उसको कारको भाव नाशाय वाला रूल नहीं अप्लाई होता, ये मैंने कई बार गलत भी पाया हुआ है। इसलिए आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये मैंने अपने इंस्टाग्राम के पेज में भी डाला हुआ था, तो काफ़ी लोगों ने मुझे बोला भी था कि सैटर्न पे ये रूल अप्लाई नहीं होता।
लेकिन मैंने कई सारी जब क्लासिकल टेक्स्ट पढ़े और उसमें जो डिफरेंट ऑथर्स हैं उनका भी व्यूज़ पढ़ा, तो उन्होंने भी यही बात लिखी हुई थी कि ऐसा माना जाता रहा है कि सैटर्न अगर 8th हाउस में होता है तो वो आयु लंबी कर देता है, क्योंकि सैटर्न डिले को दिखाता है, लॉन्ग टाइम को दिखाता है, तो आयु तो लंबी कर देता है। उसमें ये रूल पता नहीं कहाँ से आया कि वो हमेशा ही लंबी आयु कर देता है। बल्कि देखने में ये आया है कि अगर वो अफ़्लिक्टेड हो जाए तो आयु कम भी कर देता है और कारको भाव नाशाय वाला रूल भी यहाँ पे अप्लाई होता है। जैसे कि हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल चार्ट है, उसमें अगर आप देखेंगे तो सैटर्न यहाँ पे अपनी राशि का बैठा हुआ है, लेकिन ये मार्स से अफ़्लिक्टेड है, केतु से भी अफ़्लिक्टेड है, ठीक है? और यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ कि सैटर्न तो यहाँ पे कारको भाव नाशाय वाली स्थिति में आ गया है, लेकिन आयु के लिए आपको पता होगा कि 3rd हाउस भी देखते हैं, ठीक है? क्योंकि ये 8th से 8th है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8th। तो भावत भवम के कॉन्सेप्ट को अगर हम यहाँ पे लगाएँ, तो हम 3rd हाउस से भी आयु देखेंगे और इस हाउस के लॉर्ड को अगर हम देखें, तो वो भी यहाँ पे राहु से पीड़ित है, ठीक है? राहु से अफ़्लिक्टेड हो गया। तो 8th हाउस में सैटर्न की पोज़ीशन और 2 प्राइमरी नेगेटिव ग्रहों से अफ़्लिक्टेड होना, प्लस एडिशनली 3rd हाउस के लॉर्ड का भी अफ़्लिक्टेड हो जाना। इस व्यक्ति की मृत्यु 27 साल की एज के आसपास ही हो गई थी, एग्ज़ैक्ट एज मुझे याद नहीं है। बट ये एक लड़की का चार्ट है और इसकी मृत्यु काफ़ी जल्दी हो गई। और अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको देखने में ये लगेगा कि शनि 8th हाउस में बैठा हुआ है, वो भी स्वराशि में बैठा हुआ है, ठीक है? लगन को अगर आप देखेंगे, तो लगन का लॉर्ड त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन होती है लगन के लॉर्ड की। चंद्रमा भी केंद्र में बैठा हुआ है और अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ है, ठीक है? और जुपिटर का उस पे एस्पेक्ट भी है। तो ये सब चीज़ें भी इस व्यक्ति को बचा नहीं पाई और इसकी अर्ली एज में ही डेथ हो गई, ठीक है? तो आप जब भी इस रूल को अप्लाई करें, सैटर्न को जब भी 8th हाउस में देखें, तो थोड़ा और चीज़ों पे भी ध्यान दें कि ये रूल अल्टर भी हो सकता है और सैटर्न पे भी कारको भावनाशय वाला रूल लग सकता है। तो इसी रूल के साथ हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं। आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।